जनरलाइज्ड में जेड कर दिया, ठीक है। जेड जो है इंपीडेंस। अब इसका यहां के लिए क्या है कि एक तरीके से जब वेव ट्रेवल करेगी तो वेव के प्रोपोगेशन को जो रोकेगा, जो अपोज करेगा, वो है इंपीडेंस, ठीक है। वायर के लिए रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, याद करिए एक्सी 1/ω/c, इंडक्टर के लिए एक्सएल ω/L, और रजिस्टर है। तो इन सब का जनरल वे में आपने लिया R² XL माइनस XC का स्क्वायर, कि भाई कैपेसिटर में करंट फ्लो होगी तो उसको कौन अपोज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर में करंट फ्लो होगी उसको रोकेगा इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और वायर में करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस। अब तीनों के लिए जनरल नाम था इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या करता है, ये इसका मतलब जनरल समझ लो, ये तो तुम्हें मालूम ही है। इंपीडेंस क्या करता है, वेव के प्रोपोगेशन को, अब हम इसी तरीके इन्होंने वर्ड ले लिया, इंपीडेंस वर्ड आ गया कि वेव के प्रोपोगेशन को जो अपोज करेगा वो है इंपीडेंस, ठीक है। मतलब जनरल, रजिस्टर कह नहीं सकते, इंडक्टर कह नहीं सकते, कैपेसिटर कह नहीं सकते, तो जनरल वर्ड है कि ईएम वेव जब एयर और वैक्यूम में फ्लो होगी तो इंपीडेंस जेड है, ठीक है। और इसकी वैल्यू वही जनरल EX/HY मोस्टली आती है, ये वाला साइड बदलता है बस, ठीक है। तो एक बात देखिएगा, पॉइंटिंग वेक्टर फॉर फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। फ्री स्पेस में जो कर रहे हो वही एयर और वैक्यूम में, मतलब कोई स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली वैक्यूम है, ठीक है। अब देखिए पॉइंटिंग वेक्टर गिव द रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर क्या देता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। पॉइंटिंग वेक्टर P की वैल्यू है E क्रॉस H, E का मान I कैप EX, H का मान J कैप HY। तो P बराबर I कैप EX, H बराबर J कैप HY, I क्रॉस J EX HY। I क्रॉस J की वैल्यू है K कैप EX HY। इन मैग्नीट्यूड P बराबर EX HY। एवरेज लोगे तो P एवरेज बराबर 1/2 EX into HY। अब देखिए वेयर इंपीडेंस ऑफ EM वेव इन फ्री स्पेस Z बराबर EX/HY, किसके बराबर μ0 C के, ठीक है, किसके बराबर μ0 C के। अब देखिए यहां पर HY बराबर EX/μ0 C, HY बराबर EX/μ0 C। अब ये HY की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 4 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ HY इन इक्वेशन, HY की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दीजिए। P बराबर EX into HY। कल तुम लोग 9 बजे आओगे, ठीक है, 9 से 10 तो क्लासिकल पढ़ा रहे थे, तो कुछ क्लासिकल का ही नया लेसन शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को उनके साथ पढ़ लीजिए 5th सेमेस्टर के साथ, ठीक है। और फिर तुम्हारा मैथमेटिकल वाला पार्ट पढ़ेंगे, EX into HY। अब HY की वैल्यू जो वो क्लासेस में ऑनलाइन डाल देता हूं, तो ऑनलाइन पढ़ लेना, ठीक है। जैसे कल जो पढ़ाया वो अभी ऑनलाइन डाल दूंगा। EX μ0 C, तो P बराबर EX स्क्वायर अपॉन μ0 C।
म्यू नॉट सी। सी की वैल्यू है सी स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम क्या है? सी बराबर 1 म्यू नॉट एप्सिलॉन। वी बराबर सी के है तो ये सी के बराबर ले ली। सी स्क्वायर बराबर 1 एप्सिलॉन। म्यू नॉट बराबर सी स्क्वायर। म्यू नॉट बराबर 1 सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आप रख दीजिए इक्वेशन 8 में। द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इन इक्वेशन 8 में रखिए। तो P बराबर EX स्क्वायर म्यू नॉट सी। EX स्क्वायर म्यू नॉट सी। म्यू नॉट की वैल्यू क्षैतिज आजकल हम वहां जा रहे हैं, तुमको मालूम है? दतिया जा रहे हैं, दतिया जा रहे हैं, पूजा करने जाते हैं, वो भी जा रहे हैं। P बराबर सी एप्सिलॉन नॉट EX। अब एवरेज लीजिए, ये BSc में भी पढ़े थे आप लोग। किसमें? हाँ, वो तो यहाँ कार्यक्रम कराए थे। अच्छा, इंस्टा पे तुम भी हो? वीडियो नहीं था, वो तो फोटो थी, हमने उसके साथ म्यूजिक डाल दिया था। सबको मैंने देखा सब बहुत एक्टिव है, तो हमने कहा हम भी एक्टिव हो जाए। हमने सीख लिया कैसे म्यूजिक लगाते हैं क्या। तुम भी इंस्टा पे हो तो जुड़ जाना मेरे साथ। क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं, अब उसका कोई वो नहीं है। वो मेरे उसमें बहुत फॉलोवर है, कोचिंग वाला नहीं ऐप है बहुत। P बराबर सी एप्सिलॉन नॉट EX स्क्वायर, ये आ गया। एवरेज लीजिए, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये रिलेशन हो गया। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर इन फ्री स्पेस हो, P एवरेज सी एप्सिलॉन। ये रिलेशन हो गए पॉइंटिंग वेक्टर के। दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर पॉइंटिंग वेक्टर। कल 9 बजे आओगे
9 से 10 आपको क्लासिकल पढ़ाएंगे, ठीक है, और 10 से 11:30 12 हो ही जाएगा, आपको हम मैथमेटिकल फिजिक्स की शुरुआत लेजेंडर से करेंगे। मैथमेटिकल फिजिक्स की शुरुआत लेजेंडर, बेसल, लग्रे और हर्माइट। सभी बच्चे जो मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, उनको दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो वो मैथमेटिकल फिजिक्स की बाकी कोई खरीदो या ना खरीदो, HK दास ले ले, ठीक है, तो इससे तुम लोगों का न्यूमेरिकल मेरिकल उससे आप लगा दोगे, जो हम बताएंगे बाकी आप उससे पढ़ लो, ठीक है। ये पेपर पहला होता है, तो यहाँ जिसका पहला पेपर अच्छा हो जाएगा उसके सब अच्छे हो जाएंगे, तो अब इस पे भी फोकस करना है। पहला फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाता ना, तो फिर एक उत्साह आ जाता है और फिर सब अच्छे हो जाए। हम लोग के समय में पहले केमिस्ट्री का BSc से शुरुआत होती थी, अब इधर बीच में बदला, केमिस्ट्री पहले होगा, फिर फिजिक्स होगा, फिर मैथ होगा। मैथ से कभी शुरुआत नहीं हुई, इधर कभी बार मैथ से भी शुरुआत हुई। तो चाहे जो हो जाए, चाहे जितना, हम लोग के समय पैटर्न भी अलग था, तो कि केमिस्ट्री का पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है, लग के मेहनत करके। और हम लोग के समय पैटर्न अलग था कि पूरे 19 क्वेश्चन, मतलब आपके करीब 15 क्वेश्चन आने हैं, उसमें से 5 करने लॉन्ग के, कभी कभार 4 करने होते थे, तो ये पैटर्न था, लॉन्ग में जितना बड़ा लिखना। तो ये रहा है 2001 तक, 2001 के बाद से बदला है, तभी से तो BSc टफ हुई। पहले BSc तो 15 क्वेश्चन का एक यूनिवर्सिटी का एक नोट्स आता था, तो केमिस्ट्री में हमको केमिस्ट्री तो आती नहीं थी, कोचिंग भी पढ़ते थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, जो मिले भी तो वो पढ़ाते नहीं थे पूरा। हम कोशिश करते थे कि जैसे हमें पूरा पढ़ने को मिल जाए, ये नॉलेज के लिए। तो हम फिजिक्स के टीचर से जिससे भी पढ़ने गए, तो हमने कहा सर हमें पूरा सिलेबस पढ़ा दीजिए, फिर हम लॉन्ग में उसमें अपना सेलेक्ट कर लेंगे 10-12 लॉन्ग। तो पूरा तो केमिस्ट्री कोई मिला ही नहीं जो पूरा पढ़ा दे हमको, तो हम लोग फिर क्या करते थे, वही नोट्स ले लेते थे और उसमें 10-12-15 क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लेते थे, और उन्हीं में से हो जाता था। और सबसे ज्यादा केमिस्ट्री में ही नंबर आते थे, जब केमिस्ट्री नहीं आती थी, है ना, क्योंकि उसमें टारगेट रहता था ना कि ये पेपर अच्छा। तो इसी तरह तुम लोगों का पहला पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स का है, तो अब जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल प्रैक्टिस में लग जाएंगे। अब अगला सेमेस्टर तो तुम्हें मिलेगा ही, ये तो अब पैटर्न है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड मिलना है, सेकंड के बाद थर्ड मिलना है, वो तो सभी को मिल जाता है। पर वो उसमें अगर आपके बैक इतने लग गए तो फायदा क्या कि एक साथ तुम्हें 10 पेपर देने पड़ेंगे। तो इसलिए बैक ना लगे, अभी से मेहनत करिए कि अगला सेमेस्टर हर एक मिलना है। और MSc में एक और वो है कि आपकी फाउंडेशन है कि 55% आपको लाने ही लाने, नहीं तो फिर तुम्हारी आगे का नेट वेट नहीं दे पाओगे। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, कल सुबह 9 बजे आइए।